जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कप कपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ, बोले ये लोग दुश्मन की आलायकार बने हुए हैं। जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाज दी और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उस फौज को बुरा भला कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 मई को हमले करने और शोधा की यादगारों को मिसमार करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने वाजे कर दिया, बोले तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी, आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। पीटीआई के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपस का है। ये क्या सोच है? कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़े है, जो इसके जहनी रवैये और जिम्मेदाराना सियासत को जाहिर करती है। पाक फौज की साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DGISPR का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि एक शख्स बार बार मुल्क दुश्मन किरदार शेख मुजीबुर रहमान को मिसाल बनाकर उसके अफ़कार को फ़रोग़ देता रहा, जो इसके असल नज़रियाती झुकाव को बेनकाब करता है। कहा कि इस शख्स के पास एक सूबे की हुकूमत है, मगर अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी पर बात करने की बजाय फ़ौज पर मुस्तकिल हमले करना इसकी सियासी हिकमत अमली बन चुकी है। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से कबल करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए, जो पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान ने 37 माह का कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात जाती उम्रा में हुई। नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइन दी और माशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। ये जंग जो है ये हम सब के
सबकी जंग है कि बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हुकूमत और करप्शन से नाराजगी हो सकती है लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी रिहा किया गया। यही दहशतगर्द आज रियासत से लड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी का ओहदा इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसी बातें करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया, बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक मावनी खुसूसी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान भी ये मसला उठाया था। वज़ीर दाखिला इससे कबल दोनों अफराद की हवालगी से मुताल्लिक़ ज़रूरी दस्तावेज़ात बरतानवी हुकूमत को फराहम कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा कि आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। बहुत बदकिस्मती के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि PTI तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह और उनके लोग इस कौमी फौज को और उसके लीडर को, उसको पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं। MQM क़यादत का सियासी बहरान, कौमी वहदत और अफवाज पाकिस्तान पर वाज़ेह मौक़िफ़। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क एक दहाई से सियासी बहरान का शिकार है। 2018 के इलेक्शन में कराची से MQM की नशिस्तें छीनी गईं। मुस्तफ़ा कमाल की PTI की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम की मजम्मत, बोले फ़ौज किसी पार्टी की नहीं मुल्क की है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने खित्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर किया। कौम और फौज के दरमियान कोई दरार नहीं डाली जा सकती। चवी तक असा नाल कोई हाथ ना मिलाना सा, क्योंकि गाली देना ले, फितना फसाद करना ले, औरतानी तज़ीक करना ले इस मुल्क पर मुसल्लत से जड़े झूठ बोलीते गए, झूठे नारे लाईते गए, उन्होंने जाम डिठे आया कुथे बैठे। आज कोटली सतियां ते लिफ्ट चेयर लिफ्ट लाई ते तुसानी तकदीर बदली इंशाअल्लाह। PTI ने अवाम के साथ झूठ बोला और धोखा दिया। 2018 में फितना और फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शदीद तनकीद, बोली शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, हमने मुल्क को कब्जे से बचाया। दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पंजाब में एक साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की, मज़ीद 10,000 बनाई जाएंगी। के पुजारी हैं। अगर इक़्तिदार आपको मिले तो सब अच्छा, लेकिन अगर आपको इक़्तिदार ना मिले तो आप अपने इक़्तिदार की खातर मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। आपने तो वो साजिश की जो दुश्मन ख्वाहिश रखता था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तनकीद, बोले PTI को इक़्तिदार मिले तो सब अच्छा है, ना मिले तो मुल्क का वक़ार दाव पर लगाती है। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है।
कि ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवाएं और फिर कहें कि 1 महीने में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें। ये पार्टियां इसलिए ये सोच रखती हैं कि ये खानदानी निजाम पर चलती हैं। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा या फिर बेटी या फिर दामाद या फिर समधी या फिर भतीजा या फिर चच्चा, इन सब पर मुश्तमिल एक निजाम है और पार्टी में मौजूद सारे के सारे गुलाम इब्ने गुलाम बनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानी बुनियाद पर चलती हैं। भांजों भतीजों को ही टिकटें बांटी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में जागीरदारी निज़ाम से सिंध पर पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर रखा है। चचा वजीर आज़म और भतीजी वजीर आला, खुद नवाज शरीफ नाराज लेकिन ये अवाम को इख्तियार देने को तैयार नहीं। लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वजीर हर जिले में जाएंगे और आपके वो मसाइल हल होना चाहिए वो हल करेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी, जिसमें वो कहते थे कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है और वो अवाम ही है जो अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम ही हैं। सब अवाम के वोटों से ही वजीर बनते हैं। सब अपने हलकों में जाएंगे और मसाइल हल करेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की टंडो अलायार में मीडिया से बातचीत, कहा कि 1 माह में टंडो अलायार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इक़दामात किए जा रहे हैं। बैरिक गोल्ड के साथ मिलकर रेकॉर्डिक को तरक्की दे रहे हैं। $3.5 अरब की सरमायाकारी मुकम्मल हो गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बड़ा ऐलान, बोले पहले मरहले में 6 से 7 अरब की सरमायाकारी की जा रही है। चागी की शक्ल तब्दील होती नजर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।